हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी पेपर में एक आपका गद्यांश से और एक पद्यांश से एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की या सप्रसंग भावार्थ लिखिए। तो ये आपका एक 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको आपको कैसे करना है पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपको लेसन में मतलब आपके बुक में जितने भी गद्यांश या पद्यांश में जितने भी लेसन दिए गए हैं उनके नाम आपको याद करना है, उनके जो कवि या फिर लेखक हैं उनके नाम याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा। तो उनके आपको अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है, क्योंकि उसमें समझने लायक कुछ नहीं होता है, पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद याद करने के बाद आपको फिर क्या करना है, संदर्भ, प्रसंग और उसका भावार्थ या फिर व्याख्या लिखना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है संदर्भ, क्योंकि इसमें आपको वो लाइन देख के जो ऊपर गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उनको देख के ये पता लगाना होता है ये कौन से लेसन से लिया गया है, उसके कवि और लेखक या फिर लेखक कौन है। यदि आप ये पता लगा लेते हो तो बाकी का प्रसंग या भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो भी आपकी समझ में आता है उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। जरूरी नहीं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है आप वैसा ही लिखो, या फिर ज़रूरी नहीं कि आपने जैसा किसी गाइड से आपके टीचर ने बताया है बिल्कुल वैसे ही क्या वैसे ही लिखो। इसको आपको अपनी भाषा में समझ के लिखना है। बस आपको उसको 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, उसका अर्थ समझना पड़ता है, बाकी का आप इनको अच्छे से कर सकते हो। और 3 और 3 6, क्योंकि एक गद्यांश से आता है एक पद्यांश से आता है, तो 6 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको जो ये ऊपर गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसके पाठ का नाम पता नहीं चल रहा, ना ही उससे कि कवि या लेखक का पता नहीं चल पा रहा है, मतलब आपको याद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको लिखना है, ठीक है ना। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखने हैं, भावार्थ लिखना है। आपका आधा नंबर यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना। बाकी के नंबर तो आपको मिल जाएंगे, 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। तब भी आपको छोड़ना नहीं है, पेपर में करना ही है, ठीक है ना। आपको जो भी नाम याद आ रहा है पाठ का आप वो लिख दीजिए, या फिर जो कवि या लेखक का आपको समझ लग रहा है आप वो लिख दीजिए। आपका यहाँ नंबर कट जाएगा। बाकी का प्रसंग और भावार्थ तो आपको लिख सकते हो। प्रसंग में ये लिखना पड़ता है लगभग एक वाक्य में आपको लिखना है कि इस पूरे ऊपर का जो आपको गद्यांश पद्यांश दिया गया है उसमें किसके बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है ना। वो आपको मात्र एक सेंटेंस में एक वाक्य में लिखना है, ठीक है ना। तो ऊपर आपको एक पद्यांश दिया गया है या फिर पद भी अपन बोल सकते हैं, दिए गए हैं, इनको पढ़ना है आपको। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपनी व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है संदर्भ में पिस्तुस पद्यांश या पद हमारी पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ पाठ से लिया गया है। अब आपको पता चल गया है कि ये कौन से पाठ से है और इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। प्रसंग इसमें बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी करने वाली घटनाएं हुई हैं, उन्हें आत्मकथा में लिखना उचित नहीं है, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हो, या आपको जो समझ में आ रहा है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। भावार्थ में या व्याख्या में क्या लिखना है, जो आपको समझ में आता है वो लिखना है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। कवि प्रसाद कहते हैं कि भौरे गुंजान करके पता नहीं अपनी कौन सी दुखपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, आज पता नहीं कितनी पत्तियां सूख कर डालियों से गिर रही हैं, इस असीमित नीले आसमान के नीचे कितने ही दुखद वृतांत लिखे गए हैं, उन लिखने वालों का लोगों ने मजाक ही बनाया है, क्या तुम यह सब जानने पर मुझे अपनी दुर्बलता का वर्णन आत्मकथा
मैं करने को कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसे जिंदगी की आत्मकथा को पढ़ के तुम क्या सुखी होगे। ठीक है ना, ये इस ऊपर जो आपका पद्यांश दिया गया है उसका मतलब है, उसका अर्थ है। ठीक है ना, इसमें आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि संसार दुख से परिपूर्ण है, इसलिए आत्मकथा लिखना क्या है, व्यर्थ है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का इसमें वर्णन है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी आपको इसमें दिख रहा है उसको आपको थोड़ा सा लिखना है, किसमें, काव्य सौंदर्य में। तो आपको गद्यांश हो या पद्यांश हो इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है ना, आपको सबसे पहले पूरे लेसन के नाम, उनके पोएट और कवि लेखक के नाम याद कर लेना है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।